Okay, so guys, with lecture number 14, I am Dr. Sarfaraz Ali here again. We start from previous lecture. Uh, हम theorem कर रहे थे prove that delta ij aj is equal to ai. तो मीन एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो जाती है, ये जो इंडेक्स है ये i यहाँ पे कैसे मूव करके इसके इक्वल आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसका। As it is clear that the index I is free index and the index j represents this mission. तो ये मैंने कहा था कि हमारे पास जो सिंगल इंडेक्स होगा उसे हम फ्री कहेंगे और जो डबल आ रहा होगा उसे हम डमी इंडेक्स कहेंगे। तो सबसे पहले हम डमी इंडेक्स को मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे डमी इंडेक्स जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें मेंशन नहीं किया गया कि जे की वेरिएशन क्या है, आई की वेरिएशन क्या है। अगर गिवन नहीं होगा तो हम वेरिएशन n तक लेंगे। तो यहाँ पे j की वेरिएशन हमने कर दी, ये डेल्टा 1 a1 डेल्टा 2 a2 डेल्टा n an। आई हमने फिक्स रखा, फ्री इंडेक्स हम बाद में मूव करेंगे, पहले हम डमी इंडेक्स मूव कर देते हैं। तो हमने ये डमी इंडेक्स मूव किया तो ये टर्म बन गया। अब आई की मूव वेरिएशन है उसकी 1 to n, तो यहाँ पे आई की वेरिएशन कर दे। अब जो फर्स्ट टर्म है जब हमने आई को 1 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म बन गई डेल्टा 1j aj इज इक्वल टू मीन। अब इस सारे टर्म में हम पुट कर रहे हैं तो ये डेल्टा 1 1, यहाँ पे ये डेल्टा 1 1, ये a1 आ जाएगा प्लस डेल्टा 1 2 मीन यहाँ पे आपने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया। तो इस सारे टर्म में देखेंगे ये जो डेल्टा 1 1 है ये हमारे पास है इक्वल टू 1 और ये डेल्टा 1 2 ये 0 के इक्वल है कि इसका इंडेक्स सेम नहीं है। तो डेल्टा 1 n ये भी 0 के इक्वल है। तो आंसर क्या आ जाएगा अगर हमने आई 1 पुट किया था तो a1 के। और अब इसी तरह हम यहाँ पे आई 2 पुट कर देते हैं, हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन में हमने आई को 2 पुट किया तो ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब दोबारा चेक कर ले, यहाँ पे डेल्टा 2 1 ये टर्म 0 दे रहा है, ये डेल्टा 2 2 इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसके साथ इंडेक्स ये जो है ये 2 बच जाएगा और डेल्टा 2 n जो है ये भी 0 आ जाएगा। तो ये भी टर्म 0 हो गई। तो फिर हमारे पास सिर्फ डायग्राम ये a2 बच गया। तो जब हमने i को 1 पुट किया था तो a1 बचा, जब i को 2 पुट किया तो a2 बचा। सिमिलरली इसी तरह a3 बच जाएगा, a4 बच जाएगा। जब हम i को n पुट करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस जगह पे, जब i को n पुट किया तो ये देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास ये n बन जाएगी। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है ये i को आपने n पुट कर दिया, नेक्स्ट में n पुट कर दिया, नेक्स्ट में n पुट कर दिया, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म 1 बच गई। तुम्हारे पास यहाँ पे टर्म बच गई an। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा हमारे पास ये सारी लेफ्ट साइड, ये साइड जो है यहाँ से आप शुरू करें तो ये देखिए 1 2 n, तो ये j हर एक में सेम। तो हमारे पास यहाँ पे अगर इसको मैं कह देता हूँ ये 1 2 और n है, इसको हमने i कहा, तो ये हमारी जो लेफ्ट साइड थी वो a डेल्टा i j और aj इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड से ये रिजल्ट आए थे a1 a2 और a ये सारे ai के। नेक्स्ट देखते हैं जी आपके पास क्या है। नेक्स्ट एक और थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो क्रॉनिकल डेल्टास दियो, थ्योरम है प्रूव दैट डेल्टा आई के डेल्टा के जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हमारे पास जो डेल्टा का बाकी इंडेक्स है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चेक करते हैं क्या आता है। अब लेफ्ट साइड ली डेल्टा आई के डेल्टा के जे, इसमें देखिए आपके पास डमी इंडेक्स क्या है। इस सारे एक्सप्रेशन में जो डबल है, जो ट्वाइस है वो के है। तो के आपका डमी इंडेक्स है, आई और जे जो है ये फ्री इंडेक्स है। तो पहले हम सबसे डमी इंडेक्स की वेरिएशन कर देते हैं। गिवन नहीं है क्या वेरिएशन होगी, तो हम वेरिएशन अप टू 1 to n कर देते हैं। तो हम यहाँ पे हर टर्म ये 1 1 2 2 n n ये कर दे।
आई और जे जो है उसकी वेरिएशन भी 1 to n होगी। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप पहले आई को मूव कर लें या जे को मूव कर लें, इट्स अप टू यू। किसी एक को मूव करके देख लेते हैं। किसी एक को, यहाँ पे हमने जे को 1 किया, जे को जब 1 करेंगे यहाँ पे देखिएगा ये रिजल्ट था हमारा, ये रिजल्ट आया था इसके कॉलम में डोमिनेट। अब लेफ्ट साइड पे हमने जे की जगह पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे इस जे की जगह पे 1 पुट, इस जे की 1 और इस जे की जगह पे 1। अब जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी डेल्टा I1 1 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे ये I2 एज इट इज, यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो डेल्टा 2 1, ये 0 हो गई, तो ये 0 हो गई। और यहाँ पे हमारे पास जब ये हमने 1 पुट किया तो ये n और 1 हो जाएगा, ये 0। तो हमारे पास जो टर्म है j पुट करने पे डेल्टा I1 आ गया। सेम इस तरह जब j को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगा डेल्टा 1 के डेल्टा k2। तो अब आपने j को 2 पुट किया तो ये j था, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ। अब जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 1 2, ये 0 हो गया, ये लिख दिया, ये 2 2 है, ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। और ये n2 ये आ जाएगा आपके पास, ये भी 0 आ गया, तो आंसर बचा I2। सिमिलरली आप j को n पुट कर देते हैं, जब j को n पुट किया तो लेफ्ट साइड पे ये आ गया। अब सिमिलरली उसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये सारे टर्म 0 होगी तो लास्ट टर्म 1 बच गई। अब जब ये टर्म 1 आई, अब यहाँ पे देखिएगा मैं इन सारी टर्म्स, यहाँ पे ये दो सारे टर्म्स, ये जो लेफ्ट साइड है ये सारे टर्म उठाएं तो यहाँ पे ले आए तो ये आई के सब में है, तो ये आई के आ गया आपका एज इट इज। यहाँ पे K1 K2 Kn है तो इसको हमने Kj लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे ये राइट साइड जो थी डेल्टा I1 डेल्टा I2 और डेल्टा In, तो इट मीन आई हमारा फिक्स था तो ये आई आ गया, नीचे जो 1 2 3 n आया था उसे हमने j कह दिया। हमारी जो लेफ्ट साइड है वो राइट के इक्वल, ये हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो इन फ्यूचर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर इस टाइप की टर्म आ जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये रिजल्ट रिवर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ यहाँ पे आपके पास कुछ नया नंबर था, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे m है और ये i है, तो ये हमारे पास ये i से i इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और m और k आंसर आ सकता है, तो वो डेल्टा सामने आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है फॉर n आर्बिट्रेरी शो दैट, यहाँ पे आपको n स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, अब स्पेसिफाई नहीं किया देन आपने बताना है आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पे आप i और j की जो वेरिएशन है वो n तक ले, अगर आपके पास n को स्पेसिफिक नंबर दिया हो तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो आपको ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो डेल्टा आई आई इज इक्वल टू एन के, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो डेल्टा आई आई इज इक्वल टू एन का मतलब ये है अगर आई की वेरिएशन आपने एन तक ली है तो हर डायगोनल एंट्री आपकी 1 1 1 आ जाएगी, तो सारे वंस को आप ऐड करें, एन टाइम होंगे तो एन आ जाएगा, 3 होंगे तो 3 आ जाएगा, 10 होगा तो 10 आ जाएगा, जो भी नंबर आप ले रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, आई होप कि आपको इसकी क्रोनिकल डेल्टा की और ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी टेंसर। जीरो थर्ड टेंसर आर स्केलर। हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई फंक्शन फाई है, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। स्केलर के लिए मोस्टली हम फाई लेते हैं, आप साई ले सकते हैं, आप एक्स वाई ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे हमने फाई ली है, सपोज फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका x1 x2 xn, and phi bar denotes the functional value under transformation of new coordinate x bar is equal to x1 bar x2 bar xn bar if phi is equal to x1 x2 xn इक्वल टू आ जाएगा फाई बार के। अगर हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का आंसर सेम आ जाता है या इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे देन फाई इज कॉल्ड scalar are invariant. What invariant? Under coordinate transformation. If it does not change on coordinate transformation, तो फिर हम इसको कहते हैं, ये जो फाई था या ये जो हमारा फंक्शन था इसको हम स्केलर कह देते हैं। तो स्केलर को या दूसरे लफ्जों में जीरो ऑर्डर टेंसर कहते हैं। एक्चुअली इसका इंडेक्स जो है वो 0 है,
तो हम जीरो ऑर्डर टेंसर भी कह सकते हैं, इसको स्केलर भी कह सकते हैं, या हम कहेंगे टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो। तो सेकंड है इसमें फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। अब फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में हमारे पास दो फॉर्म्स आएंगे, एक फॉर्म होगी कंट्रावेरिएंट फॉर्म, एक होगी कोवेरिएंट फॉर्म। कंट्रावेरिएंट फॉर्म वो होगी जिसमें इंडेक्स जो है वो ऊपर दिया होगा, जिसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट में दिया होगा। अगर यही इंडेक्स सबस्क्रिप्ट के तौर पे दिया हो तो हम कहेंगे ये जिसे मैं कहूँगा बेस पे दिया हो तो फिर हम उसे कोवेरिएंट फॉर्म कहेंगे आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अ सेट ऑफ n क्वांटिटीज ai in the coordinate system x is equal to x1 to n is set to form the components of the contravariant tensor of order 1 if it related to another set of n quantities a bar p in a coordinate system x bar this one by the transformation equation। अगर ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो तो यहाँ पे दिया हुआ है a बार p इज इक्वल टू पार्शियल x बार p और पार्शियल x i a i। तो ये जो एक्चुअली टर्म है, ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये जो टर्म है ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ पे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए। तो ये टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ ये जो टर्म हमने लिखी है ये लिखी जा सकती है इज इक्वल टू डेल्टा टी और आई और साथ ये जो ए आई है वो टर्म एज इट है, उसको हम कुछ नहीं कह रहे। हमारे पास ये जो टर्म है ये इसी तरह रह जाएगी। तो ये जो टर्म है ये अभी हम लिख के आए हैं कि ये इक्वल होगी किसके, डेल्टा। कर देता हूँ। एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, चलेंगे नेक्स्ट में बताता हूँ कि आपके पास ये जो टर्म है ये टर्म्स इसका इंडेक्स जो है वो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सेम होना चाहिए, फिर हम कहेंगे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सही है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हमने कहा था a set of n quantities। अगर n quantities हैं तो इट मीन i की वेरिएशन 1 to n है। तो यहाँ पे i n तक होगा, यहाँ पे i n तक होगा। अब देखें अभी जो लिखा है ये a1 बार इज इक्वल टू पार्शियल x1 बार पार्शियल x1 a1 प्लस दिस वन। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे राइट साइड पे देखिएगा ये जो 1 है ये हमारा जो पार्शियल एक्स आई और ए आई है, ये आई जो था ये डमी इंडेक्स। तो पहले स्टेप में एक्चुअली हमने इस डमी इंडेक्स को चेंज किया है, इसको वेरिएशन दी है। तो वो वेरिएशन की बेस पे देखेंगे ये a1 पार्शियल x1 a1 2 n। अब जब सेकंड टर्म है तो फिर ये 1 2 n और सेम इसी तरह nth टर्म में। तो ये हमने सारी वेरिएशन दी है। अब इन सारी वेरिएशंस को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, लेफ्ट साइड जो है ये सारे का सारा ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया इक्वल टू ये जो टर्म आई हुई थी ये सारे ये टर्म्स हमारी राइट साइड पे जो है वो ये मैट्रिक्स बन गया। ये सारे कोफिशिएंट्स हैं या मैंने डायरेक्शन को साइंस कहूँगा। तो ये दूसरी टर्म a1 a2 और अप टू an आ गया। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे पार्शियल x1 और इनको इस सारे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप प्रीवियस इक्वेशन गेन कर लेंगे। तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे था n नंबर ऑफ एलिमेंट्स n दिए हुए हैं। अब अगर हमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स कर दे, वो कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं a1 बार a2 बार a3 बार है, तो आपके पास ये 3 तक आ जाएगा। इन सारी टर्म्स को मैं दोबारा लिख देता हूँ, इनको हम दोबारा मैं लिख के देता हूँ आपको। आप इसको डेल्टास भी लिख सकते हैं। कैसे, ये जो टर्म है ये बनेगी डेल्टा 1 1
यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी डेल्टा 1 2, इसको आप लिखना चाहें तो ये बन जाएगी डेल्टा 1 3। इट्स अप टू यू, जैसे आप लिखना चाहें या जैसी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की उसके मुताबिक आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इनको भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टर्म बन जाएगी डेल्टा 2 1 और ये डेल्टा 2 2। तो जैसे भी आप इनको लिखना चाहें आपके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये हो गया कंट्रावेरिएंट फॉर्म। अब हम कंट्रावेरिएंट की बजाय कोवेरिएंट में चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है। नेक्स्ट है जी फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कोवेरिएंट फॉर्म। अब इसमें कोवेरिएंट फॉर्म में क्या है, फिर वही सेम डेफिनेशन उसी तरह, अ सेट ऑफ n क्वांटिटीज, मीन आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स कहेंगे, या इंडेक्स 1 का जो टेंसर है उसके हम वेक्टर भी कह सकते हैं, i in the coordinate system x is equal to this one is said to form the components of the covariant tensor of order 1 if it relates to another set of n quantities a bar p in the coordinate system x bar by the transformation equation। तो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में सेम उसी तरह हमने देखा a बार p इज इक्वल टू पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स बार p a i के। अब यहाँ भी आप डेल्टा लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो p है, ये इंडेक्स जो p था ये इसके सबस्क्रिप्ट पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ये इसकी बेस पे दिया हुआ है। ये आई से आई अगर आपका इंडेक्स मर्ज भी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए, तो ये इंडेक्स सबस्क्रिप्ट पे बन जाए। ठीक है जी, तो इसका भी वही n क्वांटिटीज थी, तो इनको भी n, ये जो i है ये आपका डमी इंडेक्स है, इसकी पहले वेरिएशन करें, फिर उस वेरिएशन के मुताबिक आपके पास देखिएगा टर्म पार्शियल x1 और पार्शियल x1 बार a1 और ये सारे आ गए, ये a पार्शियल 2 1 बार, ये जो नीचे ये जो टर्म है ये आपके फिक्स रही, ये आपने 1 1 कर दिया, ये 2 2 कर दिया, ये n n कर दिया, और लास्ट सेकंड में फिर ये 1 1, ये आपका ये 1 जो है ये सेम रहा, ये बल्कि मैं ये कहूँगा ये 2 आपका फिक्स रहा, ये 1 1 हो गया, ये 2 2 और ये n n, और लास्ट टर्म में भी सेम इसी तरह ये 1 1, ये 2 2 और ये n n आ गया, और ये आपकी टर्म फिक्स थी। तो यही इसमें वेरिएशन थी। अब इस वेरिएशन को भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपकी लेफ्ट साइड का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ से ये जो है आपका, जैसे आप वो सिंपली मैथ से सॉल्व करते हैं, या आपने वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, आप लिखते थे कार्गो की शक्ल में लिखने से, या इन राइटिंग इन टर्म ऑफ कॉलम्स, या मैट्रिसेस, जब आप मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखते थे, तो ये समझ लें ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये x y और z के तौर पे आ जाएंगे, तो ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, तो आप कोफिशिएंट्स को लिखते हैं इस फॉर्म में, तो ये आपके n कोऑर्डिनेट्स थे तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब अगर ये आपके पास कोई नंबर सर्टेन नंबर दिया, फॉर एग्जांपल आपको 3 तक दिए, तो 3 तक दिया हो तो आप इसमें 3 तक लिखते हैं, ये बार में आगे सारे, तो ये सारा उसी तरह आपने रिजल्ट। ये था आपका 1 1, ये था आपका जो टेंसर था ऑर्डर 1 का, इसके हमने कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट दोनों फॉर्म से लिखे। तो फर्दर मैं आपको मेंशन करूंगा सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज a I j in coordinate system x, this one is said to be form the component covariant tensor। सॉरी, यहाँ पे ये वर्ड मिस्टेकनली रह गया, यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड जो था ये कंट्रावेरिएंट था, कि हमने हेड पे लिखा, तो ये कंट्रावेरिएंट था। टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 इफ इट रिलेट टू अनदर सेट ऑफ ए आई क्वांटिटी दिस वन, तो हमने यहाँ पे ये लिखा। अब कंट्रावेरिएंट है, ये जो टेंसर है ए आई जे, ये ए आई जे, ये जो है
ये रिलेट किससे करेगा, ए बार पी क्यू से। तो ए बार पी क्यू इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स जे। तो अब आपके पास ये जो है ये टू इंडेक्स है। यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी वेरिएशन चेक करें, ये आई से आई मर्ज हो जाएगा या ये जे से जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास पी और क्यू बचेगा। ये पी और क्यू हेड पे बचा, यहाँ भी पी और क्यू राइट लेफ्ट साइड पे हेड पे है। तो आपके पास जो लेफ्ट और राइट का इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए, फिर हमारी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट। अब यहाँ पे वो है हमारे पास 2/2 का है, इसमें एन स्क्वायर क्वांटिटीज हैं। तो एन स्क्वायर क्वांटिटीज में लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखिए ये पी क्यू, इसकी आप वेरिएशन लिख रहे हैं तो वेरिएशन इसकी क्या आ जाएगी, ए बार 1 1 1 2 1 एन, और ये सारे बार में हैं तो ये इसी तरह आपने सारा मैट्रिक्स लिख लिया। और इज इक्वल टू राइट साइड आप लिखेंगे। राइट साइड में ये देखिएगा आपके पास पहले आपने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, और फिर ये राइट साइड जो आपने वो लिखी। तो यहाँ पे ये आगे पीछे लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। आपके पास ये इंडेक्स आ गया, ये इंडेक्स आ जाएगा, ये इंडेक्स आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाई दिस वन आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। इस मैट्रिक्स फॉर्म को आप लिख सकते हैं। तो अब अगर आपके पास वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिक्स दिए हों तो मीन उसने कहा आपके पास जो सेट है वो 3/3 के है, और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स वो 3 है, दोनों में 3 है। तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म 3/3 में इस तरह लिखी जा सकती है। तो आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। अगर आपको समझ आ गई है तो इट्स गुड। तो 2/2 के ये हमने कंट्रा वेरिएंट किया है, कोवेरिएंट और मिक्स्ड फॉर्म जो है तो हम नेक्स्ट लेक्चर